हेलो गाइस, तो आज हम कोरिया की गोबलिन द लोनली एंड ग्रेट गॉड वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। और इस वेब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना और समझना। इस वेब सीरीज को IMDb पे 8.6 की रेटिंग मिली है और ये एक फैंटेसी रोमांस ड्रामा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है, हमें गोबलिन की तलवार दिखाई जाती है जो कि जमीन के अंदर गड़ी हुई है और एक बूढ़ी औरत एक यंग लड़की को गोबलिन की कहानी के बारे में बता रही है कि वह अमर है और कहीं आसपास छिपा है और वो तभी मर सकता है जब उसकी पत्नी उसके शरीर से तलवार निकाल ले। बूढ़ी औरत लड़की को बताती है कि अगर वह अपनी आंखों के सामने अपने जीवन को मरता हुआ देखती है तो वह गॉड से प्रार्थना करे कि गॉड उसकी मदद करे। गॉड बहुत नरम दिल के होते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। जवान लड़की बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास नहीं करती, वह जो भी कहती है और वो जवान लड़की जो भी उस बूढ़ी औरत से खरीदती है वहीं छोड़ देती है और चली जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। पेरिस 1968 में एक आदमी एक बच्चे से मिलता है और उसे कुछ दिन बाद होने वाले एग्जाम के लिए सही उत्तर बताता है और उसके पास्ट फ्यूचर के बारे में बताता है कि अभी तुम्हारा पापा बाहर निकलेगा और गिर जाएगा और उसकी पसलियाँ टूट जाएगी। और ये सब सच में होता है। उस बच्चे का पापा घर से बाहर निकलता है और गिर जाता है और उसकी पसली टूट जाती है। बच्चा दंग रह जाता है और तब तक वह इंसान भी वहां से चला जाता है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक आदमी युद्ध में है और बहुत सारे सैनिकों को मार रहा है और वह उस तलवार का इस्तेमाल करता है जिसे बूढ़ी औरत ने शुरुआत में कहानी में बताया था। और यह योद्धा जनरल किम सिन है। किम सिन अपने कवच की पट्टी होने के बाद महल में लौटता है और किम सिन को वहां के राजा के द्वारा एक अपराधी का नाम दिया जाता है। किम सिन ने राजा की आज्ञा पालन नहीं की, इसलिए दुश्मनों ने उनके सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया जिन्होंने युद्ध में उनके साथ युद्ध किया था। राजा से मिलने के लिए जनरल चलता है। जैसे ही किम सिन राजा की ओर चलता है, मंत्री राजा के कान में फुसफुसाता है कि हर कोई किम सिन की तारीफ कर रहा है और उसे भगवान के रूप में देख रहे हैं। मंत्री राजा को भड़का देता है और राजा किम सिन की इतनी तारीफ सुनने के बाद किम सिन से जेलस हो जाता है। राजा उसे रोकने का आदेश देता है, लेकिन रानी उसे कहती है कि राजा के पास जाए और पूरी तरह से जाने कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसा वह करता है, राजा उसे मारे जाने का आदेश देता है, साथ ही उन सभी बंधकों को भी मार देता है जो उसके साथ थे और उसके परिवार वालों के भी। किम सिन का दोस्त राजा को रोकने की कोशिश करने के लिए आता है, लेकिन किम सिन उसे अपनी तलवार दे देता है और बोलता है कि मैं इनके हाथों नहीं मरना चाहता, इसलिए तुम मुझे मार दो। किम सिन का दोस्त तलवार लेता है और किम सिन के सीने में घुसा देता है। फिर मंत्री ने किम सिन को जंगली जानवरों को खिलाने का आदेश दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है सियोल सिटी 1998 में एक कार सड़क पर चलने वाले एक व्यक्ति से टकरा जाती है, लेकिन उस आदमी को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन कार पूरी तरह से तबाह हो जाती है। फिर वह आदमी वहां हवा में गायब हो जाता है और यह आदमी रिम कीपर है जो मरे हुए लोगों को नरक या स्वर्ग में ले जाता है। अपनी भाषा में कहूँ तो यह यमदूत है। फिर हमें दिखाते हैं एक दीवार के आर पार से जनरल किम सिन ने रिम कीपर को देखा। वे एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं कि जैसे ये कोई वहम है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं उस समय जब किम सिन मारा गया था। वॉइस ओवर में कहा गया है कि किम सिन की सजा और उसका आशीर्वाद यह है कि वह सब कुछ याद रखेगा जो हुआ था, लेकिन दुनिया से गायब नहीं हो पाएगा जब तक कि उसकी दुल्हन उसके सीने से वो तलवार नहीं निकालती। युद्ध में इतने लोगों को मारने और अपने परिजनों को मरने देने के लिए उसकी यही सजा है। फिर हमें दिखाते हैं किम सिन किसी महल में जाता है और उस मंत्री को मारता है जिसने राजा को किम सिन के खिलाफ भड़काया था और उसे मरवाने का आदेश दिया था। अब बात कर लेते हैं किम सिन प्रेजेंट में जिसके घर पे रह रहे हैं। उस इंसान की हर एक पीढ़ी किम सिन की सेवा करती आ रही है। जब किम सिन इमोर्टल बन जाता है और उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है और उसका पूर्ण जन्म होता है, तब उस तलवार के पास इस बच्चे को दिखाते हैं। और जब ये दोनों नाव में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं तो नाव पर यात्रियों में से एक यात्री चावल की गेंद पर कदम रखता है जो कि उस बच्चे का खाना होता है और बच्चे को जहाज से नीचे फेंक देता है। वह किम सिन को नाराज कर देता है। फिर किम सिन अपनी शक्तियों को प्रयोग करके
सभी को पानी में फेंक देता है और अपनी तलवार से नाव को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब फिर से आते हैं प्रेजेंट दिन में। किम सिन किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग पर बैठा है और वह बियर पी रहा है और वहीं नीचे एक लड़की कार से टकरा जाती है और वो मरने की हालत में होती है, तो भगवान से भीख मांगती है कि मुझे बचा लो, और वह महिला प्रेग्नेंट है। किम सिन यह सुनता है और उसके सामने प्रकट होता है। किम सिन उसे बताता है कि वह किसी भी जीवन मृत्यु वाले मामले के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहता, और वह औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए उससे भीख मांगती है और फिर बेहोश हो जाती है। फिर किम सिन उसके ऊपर अपना जादू चलाता है और वह जग जाती है और किम सिन वहां से चला जाता है। फिर ग्रिम रीपर वहां मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आता है और उस महिला का शव उसे वहां पे नहीं मिलता, तो वह परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है। फिर उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि एक लड़की है, और वह छोटी बच्ची मरे हुए लोगों को देख सकती है। फिर हमें 8 साल बाद दिखाया जाता है उसी बच्ची को, जिसका नाम यू टेंग है। आज उसका जन्मदिन है। उसकी माँ डरी हुई है क्योंकि वह उन चीज़ों को देख सकती है जो लोग नहीं देख सकते। वह अपने केक के लिए मोमबत्ती जलाती है और महसूस करती है कि उसकी माँ मर चुकी है और यह केवल उसकी माँ की आत्मा थी जो उसके साथ थी। वह रोने लगती है और यू टंग की माँ उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी आंखों से किसी दूसरी आत्मा को ना देखे, और वह उसको बूढ़ी दादी के पास जाने को कहती है। यू टैंक दादी के पास जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है और वहां पर ग्रिम रीपर खड़ा मिलता है। वह उसकी मरी हुई माँ को लेने आए हैं। यू टैंक उससे बोलती है और उसे देख सकती है, और ग्रिम रीपर यह देख के बहुत ही आश्चर्यचकित है कि वह उससे बोल भी सकती है और उसको देख भी सकती है। फिर उसे पता चलता है कि वह 8 साल पहले की है। उसकी माँ भी मरनी चाहिए थी और ये लड़की भी। यू टैंग उससे डर के उसे ना देखने का नाटक करती है। फिर वहाँ दादी आ जाती है और उसे बचाती है। 10 साल बाद बूढ़ी दादी एक युवा में बदल जाती है। यू टैंग स्कूल में है और अकेली है क्योंकि स्कूल के चारों ओर अफवाहें बताती है कि वह भूत देख सकती है। अब वह स्कूल से बाहर निकलती है। वहाँ पे किम सिन उसके पास से निकलता है। किम सिन उसे देखकर फ्लैश बैक में चला जाता है। किम सिंह हर 20-25 साल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है। अभी वह उसी के घर में है जो बूढ़ा व्यक्ति उसकी सेवा करता है और आगे उसका पोता भी करेगा, जो कि डू हाक वी है, और ये गोबलिन को अंकल बोलता है और उनसे पैसे मांगता रहता है। अब बात करें यू टैंग की, तो उसको घर पे भी बहुत तंग किया जाता है। आज उसका जन्मदिन है और वह अपनी मम्मी की बहन के घर पे रहती है। वह उसे कचरे की तरह मानते हैं और बारिश होने पर उसे अपने साथ छाता भी नहीं ले जाने देते। जैसे ही यू टैंग स्कूल के लिए निकलती है तो उसकी चाची यू टैंग की माँ के बीमे के पैसे उससे मांगती है और यू टैंग कहती है कि मेरे पास नहीं है, तो उसकी चाची उसके सर पर एक कटोरी चावल फेंकती है। यू टैंग एक केक के साथ महासागर की ओर जाती है और भगवान से एक अच्छी नौकरी मांगती है और अपने लिए एक बॉयफ्रेंड और अपने रिश्तेदारों से मुक्त होना चाहती है, और ये सारी बातें किम सिन को सुनाई देती है। किम सिन के हाथों से मोमबत्ती और धुआं निकलना शुरू क्योंकि उसने लड़की की इच्छाओं को सुना। यू टैंग फिर बारिश के बारे में शिकायत करती है और समुद्र में चिल्लाती है। किम सिन वहां प्रकट होता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। लड़की कहती है मैंने नहीं बुलाया। किम सिन उलझन में है कि वह उस लड़की का भविष्य नहीं देख सकता क्योंकि किम सिन के अंदर ऐसी शक्ति है कि वह किसी का भी फ्यूचर देख सकता है। किम सिन के हाथों में कुछ फूल होते हैं। योंटेंग पूछती है कि इन फूलों का क्या मतलब है और वह बताती है कि यह प्रेमियों के लिए होते हैं। फिर वह उससे कहता है कि उसे नौकरी के लिए मुर्गे की दुकान की तलाश करनी चाहिए और जल्दी वह अपने रिश्तेदारों से मुक्त हो जाएगी। वह फिर हवा में गायब हो जाता है। किम सिन केवल यह पता लगाने के लिए घर जाता है कि डुआ क्वा जो उसका भतीजा है उसने कुछ पैसे कमाने के लिए अपने घर को ग्रिम रीपर को किराए पे दे दिया क्योंकि वह अगले 20 वर्षों के लिए घर को खाली छोड़ने जा रहा था। किम सिन की कोशिश है कि वह ग्रिम रीपर से छुटकारा पाले, लेकिन ग्रिम रीपर घर से जाने को तैयार नहीं क्योंकि वह पहले ही घर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुका था।
फिर दोनों ने एक साथ डिनर किया और एक दूसरे के सामान से तोड़फोड़ की। अगले दिन यून टैंग एक नौकरी की तलाश में घूमती है। फिर इसके बाद फर्स्ट एपिसोड यहीं पर फिनिश हो जाता है। अभी अगर आपको ये समझ आया हो और आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट है और तुम इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आए तो मैं इसके जितने भी नेक्स्ट पार्ट है मैं सभी को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेन समझ आई हो। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।